हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल BHU कॉन्सेप्ट। BHU कॉन्सेप्ट एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है, तो आपने अभी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम से मिल सकें। ठीक है, अभी वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन का टाइप 5 खत्म कर लिया था और इस वीडियो में हम ये क्लासिफिकेशन चैप्टर खत्म करने वाले हैं जिसमें हमें सिर्फ मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो पूरे चैप्टर का आपको एक रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम के हम मिक्स क्वेश्चंस शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं अभी। ठीक है, टी, सिंचोना, रबर, चौक। ठीक है, टी यानी चाय। चाय हमें पौधे से मिलती है। ठीक है, उसका प्लांट होता है, टी प्लांट होता है। ठीक है, सिंचोना, सिंचोना को हम हिंदी में बोलते हैं कुनैन। ठीक है, ये भी हमें एक पेड़ से ही मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, रबर, रबर भी हमें प्लांट से मिलती है। लेकिन चौक, चौक जो है इकलौती चीज है जो हमें प्लांट से नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, चौक। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। असैसिनेट, किल, मर्डर, किडनैप। ठीक है, असैसिनेट वर्ड हमने मतलब सुना है, जैसे जजमेंट वगैरह होती हैं तो उसमें असैसिनेशन का जजमेंट दिया जाता है ना, कोर्ट में जैसे होता है। तो असैसिनेशन मतलब एक तरीके से सजा सुना देना या मतलब मरने से रिलेटेड है। ठीक है, किल, किल करना भी मरने से रिलेटेड है, मर्डर भी मरने से रिलेटेड है। लेकिन किडनैप जो है, किडनैप इनमें सबसे अलग वर्ड है। ठीक है, किडनैप मरने से रिलेटेड नहीं है किडनैप, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, किडनैप। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का मीनिंग सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोसाइटी, फ्रेटर्निटी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों क्या है? ये तीनों नेशनल, ये जो फ्रेज है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस का नेशनल मोटो है। ठीक है, जैसे हर कंट्री का अपना अपना मोटो होता है, तो ये फ्रांस का मोटो है, हमने पढ़ा भी है हिस्ट्री में। ठीक है, सोसाइटी इनमें सबसे अटपटा, सबसे अलग वर्ड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4, 7202402560235061। इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में 7+2+0+2 कितना होगा? 11, है ना। 4+0+2+5, 5+2 7, 7+4 is 11, 6 0 2 3, 3 and 2 5, 5 और 6 11, 5 और 6 11 और 1 12। मिल गया आंसर डी। ठीक है, क्योंकि बाकी सबको, सबके डिजिट्स को ऐड करके क्या आ रहा था? 11, और डी की डिजिट को ऐड करके क्या आ रहा था? 12, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5, TUVX OPRS BCDF HIJK। देखो यहाँ क्या होगा। टी में हम +1 करते हैं तो हमारे पास यू आ जाता है ना, टी के बाद डायरेक्टली यू। यू में हम +1 कर देते हैं तो हमारे पास वी आ जाता है, और वी में हम +2 करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है। यानी टी में +1 किया यानी टी के डायरेक्टली बाद यू, यू में +1 किया यानी यू के डायरेक्टली बाद वी, वी में +2 किया यानी डब्ल्यू प्लस एक्स किया तो हमारे पास एक्स आ गया, है ना। ओपीआरएस में अगर हम देखें, ओ में हम सी में देखते हैं हम, चलिए। बी में हमने +1 किया, सी आ गया, सी में +1 किया, डी आ गया, और डी में +2 किया, हमारे पास एफ आ गया। ठीक है, एच में भी ऐसे ही हुआ, +1 किया, आई आ गया, +1 किया, जे आ गया, और +2 किया, के आ गया। लेकिन बी, बी में जो है, बी में ऐसे नहीं होगा। ओ के बाद डायरेक्टली पी आता है, लेकिन पी के बाद क्यू आता है, यानी ये +2 करना पड़ा तो आर आया हमारे पास। समझ रहे हो ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, OPRS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 27, 35, 18, 9। ये भी बहुत सिंपल है, डायरेक्टली पता चल रहा है ना क्या होगा आंसर? 35। क्यों? क्योंकि 9, 18 और 27 क्या है? 9 के मल्टीपल है, 9 9 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 35 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी, 35।
क्वेश्चन नंबर 7, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? डी, इन्फ्लुएंजा। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी ये डिसीजेज है, ये तो हमें पता है कि ये सारी क्या है, बीमारियां हैं कोई ना कोई। स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ये किस किस से होती है? जब हमारे शरीर में जब विटामिन की कमी हो जाती है तब होती हैं ये बीमारियां हमें, है ना। स्कर्वी, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी की वजह से हमें स्कर्वी होता है। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से हो जाता है। विटामिन ए की जब कमी बॉडी में होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना। इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा तो फ्लू है। ठीक है, फ्लू फ्लू हो जाता है ना, खांसी जुकाम वाली चीज, वो वाली चीज होती है। तो ये विटामिन की कमी की वजह से नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी, इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं अभी। 547-563, 71-55, 517-523, 248-231। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करेंगे हम, वही कर लेते हैं। पहले माइनस करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्या पता उसी से हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, 563 में से 547 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 16, ये आएगा 16। ठीक है, 71 में से हम 55 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 6, 1, ये भी 16 आएगा। ठीक है, 523 में से 517 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 6 बचेगा। और 248 में से 231 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 17 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो, 16, 16 और 6 तीनों जो हैं 2 से डिवाइड किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन 17 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा इस हिसाब से? डी, 248-231। समझ आया? डिफरेंस निकाला, देखा कि 2 के मल्टीपल हैं ये तो, कि 16 भी, ये भी हो सकता है, 16 हो सकता है, 6 हो सकता है डिवाइड 2 से, पर 17 नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? डी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बोगोटा, सिडनी, दोहा, ब्रुसेल्स। ठीक है, ये भी अगर आपको मालूम हो तो हमें कैपिटल्स दिख रही हैं कंट्री की। ठीक है, बोगोटा किसकी कैपिटल है? बोगोटा कैपिटल है कोलंबिया की। ठीक है, दोहा, दोहा कैपिटल है कतर की। ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। ठीक है, सिडनी जो है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक नॉर्मल सिटी है। ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी, सिडनी। क्वेश्चन नंबर 10, टीबिया, कॉर्टेक्स, क्रैनियम, सेरेबेलम। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कॉर्टेक्स, क्रैनियम और सेरेबेलम, ये तीनों जो हैं ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। और टीबिया जो है, टीबिया जो है हमारी लेग बोन होती है। ठीक है, पैर की हड्डी जो होती है उसको टीबिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये सबसे अलग है क्योंकि बाकी तीनों जो है हमारे ब्रेन का पार्ट है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 10 का? ए, टीबिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड एंड सोनाटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, सोनाटा। ठीक है, इसमें हमारा आंसर होगा कीबोर्ड। क्यों होगा? क्योंकि माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार और सोनाटा तीनों जो हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, सोनाटा ये वॉच वाली कंपनी नहीं है, सोनाटा एक अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड है। ठीक है, इसलिए ये ऑड वन आउट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, इंच, मीटर, यार्ड, क्वार्ट। ठीक है, इंच, मीटर, यार्ड, यार्ड हाँ, गज को बोलता है, नहीं गज को यार्ड बोलता है। क्वार्ट, ये तो ये इंच, मीटर और यार्ड जो है ये तीनों क्या है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन क्वार्ट जो है ये वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, लिक्विड लिक्विड चीजों को जब हम मेजर करते हैं, नापते हैं, तब हम क्वार्ट क्वांटिटी का यूज करते हैं। इसलिए हमारा ऑड वन आउट क्या होगा? क्वार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हंगार, गैरेज, डॉक, पार्क। ठीक है, यहाँ ये गैरेज आना था, ये गलत लिखा हुआ था यहाँ पर, पहले गैरेज है यहाँ पर।
ठीक है। तो ये हंगर, गैरेज, डॉग, पार्क। हंगर, हंगर किसको बोलते हैं हम? हंगर वो प्लेस होता है, मतलब एयरक्राफ्ट जो होता है ना, एयरप्लेन होते हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर, ये वो, तो जहां पर उनको रखा जाता है, एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, उस प्लेस को बोलता है हंगर। ठीक है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? हंगर। गैरेज, गैरेज सबको पता है, गैरेज में तो जितने भी वो होता है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है या कार्स होती है, कार पार्क करते हैं हम गैरेज में। ठीक है, तो गैरेज क्या है? कार के लिए है। डॉक, डॉक भी सबको पता है, डॉक क्या होते हैं? जहां पर हमारी शिप्स और बोट्स पार्क होती हैं। और पार्क, पार्क इनमें सबसे अलग चीज है ना, क्योंकि ये तीनों कुछ ना कुछ स्टोर करने के काम आ रहे हैं, पर पार्क का ऐसा कोई काम नहीं है, इसलिए हमारा ऑड वन आउट क्या होगा? डी, पार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पोटेशियम, सिलिकॉन, जर्कोनियम, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या होगा? सिलिकॉन, जिरकोनियम और गैलियम, ये तीनों तीनों जो है ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पता है ना क्या होता है? जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों की हो सकती है ना, कि उनके बीच में आती है जो। पर पोटेशियम जो है, पोटेशियम तो गुड कंडक्टर है ना। सिलिकॉन, जिरकोनियम और गैलियम तीनों जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स हैं, और पोटेशियम जो है ये कंडक्टर है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑड वन आउट क्या होगा? ए, पोटेशियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, 80, 60, 96, 80, 64, 48, 104, 78। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। 80 और 60 को अगर हम देखें तो ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 80 भी 4 से डिवाइड हो सकता है, 60 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। 96 और 80 को अगर हम देखें तो इसको लिखते चलते हैं, 4 से डिवाइड होकर ये 20 आएगा, और 4 से डिवाइड होकर ये आएगा 15, है ना। अगर हम 96 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 24, और यहाँ हमारे पास आएगा 20। 64 और 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 16, और यहाँ आएगा 12। और अगर हम इसको करें तो ये 26 आएगा, और ये आएगा, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। 78 तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। ये सब हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा क्या होगा? डी, 104, 78। यहाँ हमारे क्वेश्चंस, हमारा चैप्टर दोनों खत्म हो गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन चैप्टर किस तरह से समझ आया, कितना समझ आया, कैसे नहीं आया, आप सब नीचे कमेंट में बताना किस तरीके से समझ आया या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। जितना कुछ भी सजेशन हो आपका, आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और इसके भी, इन 15 क्वेश्चंस का स्कोर भी आप नीचे मेंशन करो कि आप सारा बता पाए कि नहीं बता पाए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि इतना चैप्टर, जो इतनी वीडियोस जो आपने देखी हैं, जो क्वेश्चंस मेरे साथ किए, वो वर्दी थे करने के या नहीं थे, या आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस हो जो भी हो, जो भी क्वेश्चन भी हो, वो भी आप अपना कमेंट कीजिए। जितना, जो कुछ भी दिक्कत होती है, जो सजेशन होता है, या आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, सब कुछ नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि आपका आपके सजेशन, आपकी हर बात मैटर करती है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सब घर में रहिए, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।